नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करते हैं जौ और बाजरा की फसल से संबंधित आपकी जो परीक्षा में जो पर्सन बनेंगे, वो कौन-कौन से पर्सन बनेंगे और कहाँ-कहाँ से पर्सन आएँगे और कौन-कौन से पर्सन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे ही पर्सनों का मैंने इस वीडियो में समावेश किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का प्रेस कर ले और आप जो भी आप वीडियो अगर देख रहे हो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाइए और अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिए। और बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ये दो फसल हमारी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि साथियों जैसे बाजरा हुआ, ये हमारा मिलेट्स में भी इसकी गिनती है, तो उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ। और जौ की फसल से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों ही। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर करा रहे हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो साथियों जौ, बरली, जो कि आपका इसका पर्सन नंबर 1 है। जौ का वानस्पतिक नाम क्या है साथियों? तो होर्डियम वेलगेयर जौ का वैज्ञानिक नाम है, होर्डियम वेलगेयर। और गुणसूत्रों की बात करें साथियों, पर्सन नंबर 2 में पूछा है जौ में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो साथियों 2n बराबर 14। और पर्सन नंबर 3 है जौ में प्रोटीन एल्बुमिनोआइड एल्बुमिनोआइड होती है। मतलब जौ में जो प्रोटीन होती है वो साथियों ये होती है एल्बुमिनोआइड। ठीक। और ये कितने प्रतिशत होती है साथियों? ये होती है लगभग 11.5%, 11.5% होती है ये। और आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? एल्बुमिनोआइड। ठीक है साथियों। और प्रश्न नंबर 4 है जौ के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं साथियों? तो जौ के जो पुष्पक्रम को कहते हैं स्पाइक या हेड के नाम से जाना जाता है जौ के पुष्पक्रम को। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5, लवणता व क्षारीयता के लिए सहनशील फसल कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में प्रबल संभावना रहती है कि ऐसी फसल का नाम बताइए जो लवणता और क्षारीयता के लिए सहनशील फसल हो। तो वो साथियों जौ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, जौ में स्टार्च के रूप में पाया जाता है साथियों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जौ में स्टार्च के रूप में जो पाया जाता है साथियों माल्ट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, जौ की बुआई का उचित समय क्या है साथियों? 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में इसकी जौ की बुआई की जाती है। प्रश्न नंबर 9 है जौ की बीज दर क्या है साथियों? तो ये आपका 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से जौ की बीज की दर होती है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, जौ की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो शीतोष्ण जलवायु की जरूरत पड़ती है जौ की खेती के लिए। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। भारत में जौ के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य है। तो जौ के उत्पादन में साथियों और क्षेत्रफल के मामले में अपना यूपी है। और देखो यूपी स्पेशल में के लिए आपको एक क्वेश्चन यहां से मिल गया है। यूपी स्पेशल जो आएगा वो ऐसे क्वेश्चनों को ही आएगा कि भारत में जौ के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पर राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन आपको यहां से मिल गया। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। जौ की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण के लिए रासायन का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों सीधी सी बात है कि आप अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए ज्यादातर 2,4-D का ही यूज किया जाता है। सोडियम साल्ट 80% का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, मोलिया निमोटेड
रोगरोधी किस्में हैं, तो मोलिया निमोटिड रोगरोधी किस्में हैं RD 387, जिसको राजकिरण के नाम से जाना जाता है, RD 2035 और RD 2052 और RDB1। ये साथियों हमारी मोलिया निमोटिड रोगरोधी जो कि किस्में हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, लवणता सहनशील किस्में जो कि, तो BL2 RD 2552 साथियों, जो लवणता को सहनशील करती है, जो उसमें सक्षम है, जो कि किस्में हैं BL2 और RD 25 मतलब 2552 है साथियों ये। और नेक्स्ट पर्सन हमारा पर्सन नंबर 14 है, जो कि 6 रो प्रजाति है। तो 6 रो प्रजाति है साथियों आजाद और ज्योति, ऐसे पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। पर्सन नंबर 15 है, जो को छिलका मतलब जो कि छिलका रहित किस्में है, को नहीं है, को की मान के चलिए साथियों। जो कि छिलका रहित किस्में कौन कौन सी है साथियों, तो ये है डोलमा, करंटीन, हिमानी और कैलाश। ये साथियों छिलका रहित जो कि किस्में हैं, जिनका डोलमा और करंटीन और हिमानी और कैलाश, ये हमारी जो कि छिलका रहित किस्में हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं साथियों, पर्सन नंबर 16, जो कि उत्परिवर्तित म्यूटेंट किस्में हैं। तो BM4 जो साथियों IARI दिल्ली द्वारा ये निकाली गई थी, जो कि उत्परिवर्तित म्यूटेंट किस्म BM4। ये आपको ध्यान रखना है कि BM4 कहाँ से के द्वारा विकसित की गई थी, ये IARI दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। पर्सन नंबर 17 की बात करते हैं, जो में बुआई के समय कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं साथियों, तो 22.5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं, जो में बुआई के समय कतार से कतार की दूरी। नेक्स्ट पर्सन है साथियों, जो से संबंधित आपका पर्सन नंबर 18, जो के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं साथियों, तो आवर्त कंडुआ, धारीदार रोग, मोलिया और ब्लांच आदि। तो ये आपके जो के प्रमुख रोग हैं। पर्सन नंबर 19 की बात करते हैं साथियों, जो कि फसल में मतलब जो कवर रड स्मट रोग फैलता है। ये साथियों जो कि एक फसल का बहुत प्रमुख रोग होता है, कवर रड स्मट रोग, जो वो फैलता है साथियों किस कवक के द्वारा फैलता है, जो कि फसल में कवर रड स्मट रोग, तो साथियों उस कवक का नाम है अस्टिलेगो। अस्टिलेगो कवक के द्वारा कवर स्मट रोग जो में फैलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो कि फसल में मोलिया रोग फैलता है, तो कभी कभी एग्जामिनर ने बहुत बार ऐसा भी पूछ लेता है कि मोलिया रोग किस फसल से संबंधित है। तो साथियों जो कि फसल में मोलिया रोग फैलता है निमोटेड के द्वारा, और जो इसका वाहक है हिटरोडेरा एनवी के द्वारा ये आपका मोलिया रोग फैलता है। पर्सन नंबर 21 है साथियों, लवणता व क्षारीयता के लिए सहनशील फसल है। तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो उसमें जौ भी था, लेकिन इसमें सरसों भी दे रखा है। तो ये हमारी फसलें हैं, जौ और सरसों लवण और क्षारीयता के लिए आपका सहनशील फसलें हैं। पर्सन नंबर 22 की बात करते हैं, किसके दाने से अल्कोहल, यीस्ट या बियर बनाई जाती है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो बियर जो बनाई जाती है साथियों जौ के द्वारा ही बनाई जाती है। पर्सन नंबर 23 है, जो में धारीदार रोग स्ट्रिप मतलब डिसीज किससे होती है, तो ये साथियों हेलमिंथोस्पोरियम हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम कवक के द्वारा जो में धारीदार रोग स्ट्रिप डिसीज होती है। क्या नाम है साथियों, यह है हेलमिंथोस्पोरियम और ग्रेमिनियम, ये आपका कवक है और स्ट्रिप डिसीज इसके द्वारा ही होती है। पर्सन नंबर 24 की बात करते हैं साथियों, पर्सन नंबर 24 है, देश में सर्वाधिक जो का उत्पादन कहाँ होता है,
तो अभी मैंने ऊपर बताया था उत्पादन की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक जो जौ होता है अपना यूपी उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये हमारी जौ से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पर्सन थे वो मैंने अभी इसमें पुटअप कराए हैं। साथियों, मैंने पहले बता दिया था कि मैं फसल वाइज जो ये इस तरीके से टॉपिक कराऊंगा तो आपके इसमें सब चीजें कवर हो जाएंगी। बोटनिकल नेम क्या है, बीज दर क्या है, कौन से कुल का है, और कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीटनाशक, कौन से इनमें रसायन प्रयोग करते हैं, क्या इनकी बीज दर है, किस समय इनकी बुआई की जाती है, कौन इनके रोग वाहक है। तो साथियों, इसलिए मैं आपको फसल वाइज ही ज्यादातर कोशिश करा रहा हूँ कि जो भी कोई फसल लो तो उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पर्सन है उस वीडियो में उस ज्यादा से ज्यादा समावेश किया जाए, ताकि आपका जो भी आप टॉपिक करो वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब हम इसी में, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही क्वेश्चन है बाजरा, जो कि आपका मोटे अनाज में मिलेट्स के लिए भी ये बढ़िया आइटम है। तो बाजरे की फसल के बारे में हम पढ़ेंगे और जो अच्छे पर्सन है उनको मैंने इस वीडियो में लिया है। तो चलो साथियों, बाजरे की फसल में भी अपना दमदार जीदार अपना प्रदर्शन करते हैं। बाजरे की फसल का वनस्पतिक नाम है साथियों पेनिसेटम गुल्कम एल। ठीक है साथियों, पेनिसेटम गुल्कम एल जो है आपका वनस्पतिक नाम है बाजरे का। और बाजरे में सबसे अधिक क्षमता होती है सूखा सहन करने की। तो ये चीज आपको नोट करनी है कि सूखा सहन करने की सबसे अधिक जो क्षमता होती है आपके बाजरे में होती है। बाजरे में वसा पाई जाती है। तो ये पर्सन भी आपका कई बार परीक्षाओं में और मतलब प्रैक्टिस सेट होते हैं वहां पे भी मैंने पढ़ा था कि बाजरे में वसा की जो मात्रा पाई जाती है कितने प्रतिशत, वो 5% पाई जाती है साथियों। पर्सन नंबर 4 है बाजरे की संकर किस्म जो निकाली गई थी। तो ये साथियों संकर किस्म है बाजरे की 1965 में निकाली गई थी, HB1। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो HB1 है ये किस फसल की किस्म है, बाजरे की, और ये कब निकाली गई थी, 1965 में निकाली गई थी। पर्सन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बाजरे का बीज 1 हेक्टेयर में बोया जाता है। तो प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा पूछ ली इन्होंने, तो 4 किलोग्राम। देखो साथियों, बाजरे का दाना बड़ा इस तरीके से मतलब बारीक होता है, और जब सीधी सी बात है जब बारीक दाना होगा तो मात्रा तो कम लगेगी ही। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि वो दाना बारीक होने के साथ में वेट भी ज्यादा नहीं रहता इसमें। तो अब हम बात करते हैं पर्सन नंबर 6 की। तो बाजरे की बीज दर मैंने बता दिया 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बाजरे की बीज दर होती है। बाजरे की फसल किस राज्य में अधिक उगाई जाती है साथियों? तो राजस्थान में ये बाजरे की फसल उगाई जाती है। आप भली भांति जानते हो राजस्थान में पानी की कमी है और वहाँ का जो क्षेत्रफल है, वहाँ की जो भूमि है, वहाँ पे जो पानी की कमी रहती है और जिस कारण ये सूखा सहन करने की इसमें क्षमता होती है, इसलिए वहाँ पे ये अधिक मात्रा में फसल की जाती है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों बाजरे को कहा जाता है। तो बाजरे को साथियों गरीबों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि प्रश्न नंबर 8 है साथियों, ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो की जो लेंथ वो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वही बातें बताऊंगा मैं। बाजरे में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो साथियों 67% बाजरे में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है साथियों वो स्फूर्ति का काम करता है। प्रश्न नंबर 9, बाजरे में खनिज लवणों की मात्रा पाई जाती है साथियों, तो 2.7%। प्रश्न नंबर 10 है बाजरे के दाने का आकार मोती जैसा होने के कारण बाजरे को कहा जाता है। तो पर्ल मिल पल मिलेट के नाम से इसको जाना जाता है, परल मिलेट के नाम से जाना जाता है। बाजरे के दाने का आकार मोती जैसा होने के कारण बाजरे को कहा जाता है परल मिलेट। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, प्रश्न नंबर 11 में बाजरे में कौन सा परागण होता है? प्रमन नहीं है साथियों, परागण नहीं है। बाजरे में कौन सा परागण होता है? तो ये साथियों पर परागण होता है। बाजरे में कौन सा परागण होता है साथियों? पर परागण। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, बाजरे के बीज को कहते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बाजरे के बीज को साथियों कैरोयोपिसिस बोलते हैं, कैरियोपिसिस के नाम से जाना जाता है बाजरे के बीज को। प्रश्न नंबर 13 है, बाजरे की लाइन से लाइन की दूरी साथियों 45 सेंटीमीटर की रखते हैं। लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी जो होती है साथियों ये होती है 45 सेंटीमीटर की। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं हम। 15 में क्या है, बाजरे को कितनी गहराई पे बोया जाता है साथियों? तो 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बो दिया जाता है, क्योंकि ये ज्यादा गहराई पे तो बोया नहीं जाता, तो इसको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पे बो दिया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, बाजरे के लिए उपयुक्त मृदा होती है साथियों। तो बाजरे के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है बलुई, दोमट या दोमट भूमि की जरूरत पड़ती है। प्रश्न नंबर 17 है, बाजरे में रोग लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्घट, हरितबाली रोग और स्मट, ये आपको याद रखना है कि बाजरे की फसल में अर्घट, हरितबाली और स्मट रोग लगता है। ठीक। और नेक्स्ट प्रश्न है, अर्घट का रोग कारक है, क्योंकि रोग कारक मैंने पहले ही बता दिए थे कि रोग कारक जरूर आपकी परीक्षा में आएंगे। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि अर्घट रोग किस फसल से संबंधित है। तो अर्घट साथियों बाजरे से संबंधित है। और इसका जो वाहक है, रोग वाहक क्या नाम है उसका, है आपका कैल्वी स्पेस, मतलब कैल्वीसेप्स फ्यूजीफोर्मिन्स, कैल्वीसेप्स फ्यूजीफोर्मिन्स नामक कवक के द्वारा ये कैल्वीसेप्स फ्यूजीफोर्मिन्स नामक कवक के द्वारा ये अर्घट रोग लगता है बाजरे की फसल में। प्रश्न नंबर 19 है, अर्घट रोग की रोकथाम किससे करते हैं? तो भाई रोग लग रहा है तो उसकी रोकथाम भी तो करनी जरूरी है। तो ये साथियों बीज को बोने से पहले 20% नमक के घोल से उपचारित करके साफ पानी से धोकर बोए। तो कहने का मतलब ये है, अर्घट रोग का से अगर हमें अपनी फसल को बचाना है तो बीज को बुआई से पहले आपको उसको उपचारित करना होगा 20% नमक के घोल से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 22, ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग का कारक है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कारक जरूर पूछेगा एग्जामिनर। तो ये है स्केलेरो स्पोरा ग्रेमनी कोला, स्क्लेरो स्पोरा ग्रेमनी निकोला नामक कवक के द्वारा ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग होता है। एक बार मैं नाम फिर बोल रहा हूं साथियों, जो ये नाम होते हैं इनको 2 से 3 पार्ट में तोड़ लिया करो। जैसे स्क्लेरो स्पोरा मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है, स्क्लेरो स्पोरा ग्रेमी निकोला, इस तरीके से आपको याद रखना है ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग का कारक। क्योंकि अगर आप एकदम से याद रखोगे तो ना हो, लेकिन इनको 2 से 3 पार्ट में अगर याद रखोगे तो हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 है, ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग का रोकथाम कैसे करते हैं? तो मेटाले किसिल मतलब एप्रोन एसडी 35% कवकनाशी से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर बुआई करें। तो इसका है मेटालिक्सल एप्रोन एसडी 35% कवकनाशी से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम, मतलब 6 ग्राम की हमें मात्रा लेनी है प्रति किलोग्राम को बीज उपचारित करने के लिए। किस रासायन का प्रयोग करना? मेटालिक्सल, और इसको ब्रैकेट में इसमें लिखा होगा एप्रोन एसडी 35। ठीक है साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, बाजरे में लगने वाले कीट। भाई बाजरे में लगने वाले कीट भी तो हमें पता चलनी चाहिए। जैसे कातरा, तनी मक्खी मतलब तना मक्खी और सफेद लट, ये हमारे बहुत प्रमुख कीट है जो बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कतरा, तना मक्खी और सफेद लट। ठीक है साथियों। बाजरे के पौधे प्रति हेक्टेयर में लगभग होते हैं। तो बाजरे के जो पौधे प्रति हेक्टेयर में लगभग होते हैं यह होता है तो लगभग 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपका ये पौधा होता है। अब बात करते हैं साथियों
प्रश्न नंबर 22, बाजरे की उन्नतशील किस्में हैं। तो बाजरे की जो उन्नतशील किस्में हैं MPMH17 और इसी की किस्म है MPMH21 और साथियों RHB 234 और ये हैं फिर धनशक्ति और आपके HHB 67। ये HHB 67 आपका आता है HHB 67A या 1। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं, बाजरे की फसल के प्रमुख कीट। अभी मैंने बताया था सफेद लट। जो सफेद लट जो है उसका नाम है हेलरोट्रेचिया, ये है कोन्सनिग्रियो नीरा। और इसका जो सफेद लट का नियंत्रण किया जाता है साथियों शस्य प्रबंध, प्रकाश पास लाइट ट्रैप द्वारा गर्मियों में वर्षा होने के बाद पूरे गांव के कृषकों द्वारा अभियान द्वारा। ठीक है साथियों, जो लाइट ट्रैप जो आपको वो होता है जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको उपयोग करके हम और अभियान चला के सफेद लट का नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी। और इस वीडियो में मैंने साथियों 2 फसलों का समावेश किया है। आपको थोड़ा सा हल्की सी लॉन्ग वीडियो तो बनी है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। और इन फसल में अगर एग्जामिनर जो और आपकी जो दूसरी फसल है बाजरा, बस इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। वो ऐसा नहीं कि इनसे बाहर पूछ लेगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने इस वीडियो में जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने इस वीडियो में समावेश कर दिया गया है। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री आपको बताने हैं, क्या नाम है उनका और किस राज्य से वो संबंध रखते हैं, आपको नाम बताना है और उनका जनपद बताना है। और ये भी बताना है कि अब से पहले की जनपद के प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री थे। कृषि मंत्री का नाम बताना है वर्तमान, उनके जनपद का नाम बताना है, मतलब जनपद नहीं, राज्य का नाम, स्टेट का नाम बताना है आपको, नाम, स्टेट का नाम और वो किस स्टेट के आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इन्हीं वाणी के साथ में आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।